9वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पेपर बताऊंगा और वो वादा मैं आपसे पूरा करूंगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था आपको बताना है और वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर दोनों ही आंसर सही है। अगर दोनों में से आप एक भी करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि द्रव और गैस ही होती है ना, ये ध्यान रखना है। अगला है, आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो किसको घोलने पर बनता है? देखिए, आयोडीन और टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर रखता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल और आयोडीन सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे एक वादा वापस कर रहा हूँ क्योंकि ये वादा तो हमें बार बार आपसे करना है। हम आपका 12वीं तक साथ निभाएंगे, यानी कि 12th क्लास तक हम आपका साथ निभाएंगे। तो आपको, अगर हम आपका साथ निभाएंगे तो आपको हमारा साथ निभाना होगा। 12वीं तक हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराएंगे। चैनल को सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि हमारे द्वारा आपको जितने भी पेपर अभी तक बताए गए वो सारे के सारे पूछे गए। पूरे यूट्यूब पर फेक पेपर बताए जा रहे हैं, तो फेक पेपर के चक्कर में ना पड़ें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। और हमारा चैनल आपका साथ दे रहा है जो कि IMP क्वेश्चन बताकर। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही पूछे गए थे, अब जो बताऊंगा वही पूछे जाएंगे। सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सल्फर परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे 32, यानी कि 32 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मैग्नीशियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282, जो कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थियों को एक टारगेट में दे रहा हूँ, 50 लाइक आपको करने हैं। हर बार मैं 50 लाइक का टारगेट देता हूँ, इससे ज़्यादा लाइक हमें नहीं चाहिए। देखिए, लाइक से क्या होता है, एक मोटिवेशन हमें मिलता है। क्या मिलता है? मोटिवेशन हमें मिलता है ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट काम कर सकें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने कोई इंस्टाग्राम पर रील बनाई, रील्स पर आपको मिल गए 1000 लाइक, तो अगर दूसरे दिन वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा मेहनत करोगे, अच्छे से बनाओगे। इसी प्रकार यूट्यूब का भी होता है, हमारा होता है। आप हमारा साथ दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम 12वीं तक आपका साथ देते रहें और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहें। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कॉल यहाँ पर आया है। और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। देखिए, लाइसोसोम जो उत्पन्न होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर गोल्जी उपकरण से उत्पन्न होते हैं। गोल्जी उपकरण यहाँ पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का, प्यारे दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? देखिए, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कंडरा आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैंने आपको जो टारगेट दिया है ओनली 50 लाइक का, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका साथ हमें और मजबूत बनाता है। हमें मजबूती चाहिए सिर्फ आपके साथ से नहीं। ऐसा नहीं करते हम कि फेक पेपर बता देते हैं और यूट्यूबर की तरह, अरे वो बेवकूफ़ हैं, बच्चों को धोखे में रख रहे हैं, ऐसे जानवरों के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर होगा ms-1 विल बी करेक्ट आंसर। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, उसे जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व आप याद रखेंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि हम आपका साथ हमेशा देंगे। 12वीं क्लास तक हम आपका साथ देते रहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
अवोगाद्रो स्थिरांक में देखिए एवोगैद्रो संख्या पूछी गई है ना, तो यहाँ पर 6.022 मल्टीप्लाई टू, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर 10⁻23, ये आपको एवोगैद्रो संख्या तो याद ही रख लेना है, रट्टा मार लीजिए क्योंकि मोस्ट है ये ना। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की खोज संभव हुई, तो परमाणवीय नाभिक की है ना। तो परमाणवीय, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परमाणवीय नाभिक आपका सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों का, प्यारे साथियों का। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिड्स प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। आहार नली में पेशियां पाई जाती हैं, तो अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है आहार नली में, तो यहाँ पर अनैच्छिक आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनैच्छिक। अगला है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विस्थापन। ठीक, विस्थापन आपको याद रखना है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा विल बी करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर ऊर्जा सभी का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हें मैं आपको बता देता हूँ आपका साथ हम निभाएंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमने आज आपको ओनली 50 लाइक का टारगेट दिया है ना, 50 लाइक का टारगेट दिया है, वो लाइक तो आपको पूरे करने ही हैं, है ना। या आप गुरु दक्षिणा समझिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 12वीं तक हम साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे। किसी प्रकार से समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें उस समस्या के बारे में बताना, ताकि हम आपका समाधान कर सकें। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला है ब्रोमीन। ब्रोमीन में आपका अधातु तत्व है। अमोनियम, अमोनियम में आपका हो जाएगा NH4+ विल बी करेक्ट आंसर। जेम्स चैडविक में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैं आपका 12वीं तक साथ निभाऊंगा, आपको हमारा साथ देना है। हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम हमेशा उपलब्ध कराएंगे। किसी प्रकार से आपको समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जो मैंने टारगेट आपको लाइक का दिया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई, फ्रेंड्स, मित्रगण यहाँ पर हमसे सभी जुड़े हैं। पास्कल में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, दाब का मात्रक होता है पास्कल। 1 kW में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। श्रव्यता परास में आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य बताना है। गाजर में आपका जो सही उत्तर होगा पार्थेनियम पाया जाता है, तो ये आपका सही होगा। जितने भी प्यारे विद्यार्थी, प्यारे साथी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम साथ आपका देंगे, साथ निभाएंगे और साथ रहकर काम करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। 12वीं तक साथ निभाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।